जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के नशे के जैसा होता है। जिस पर यह चढ़ता है वो इंसान तर्क करना छोड़ देता है। कार्ल मार्क्स के ये वाक्य आज संभल के लोगों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, जहां मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हिंदुओं का कहना है कि यहाँ लगभग 1100 साल पहले हरिहर मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को सिरे से खारिज कर रहा है और ये बताते हुए अपनी बात रख रहा है कि यहाँ हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत ही नहीं है। मंदिर, मस्जिद और सर्वे से शुरू हुई ये कहानी अब पत्थरबाजी और मौत में तब्दील हो चुकी है। अभी तक आप मीडिया के जरिए कुछ लोगों की मौत की खबर भी सुन लिए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि शाही जामा मस्जिद के पीछे का इतिहास क्या है? क्या सच में यहाँ जामा मस्जिद मौजूद था या एक हिंदू मंदिर जिसे कुछ कथित धर्म के सौदागरों ने तोड़ा और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जामा मस्जिद की नींव रखी? नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर हंगामा हो रहा है वो संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। इसे मुगलों ने 1529 में सम्राट बाबर के आदेश के तहत बनवाया था। हालांकि इन बात को वहाँ का हिंदू समाज मानने से इनकार करता है। इसके पीछे संभल के अधिकतर हिंदू ये तर्क देते हैं कि आज जिस जगह पर मस्जिद है उसी जगह पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग में हो रहे पापों से मुक्ति दिलाएंगे। आपको बता दें कि श्री कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार। हमारे हिंदू पुराणों में कल्कि को कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। पुराणों की माने तो वे सफेद घोड़े पर चढ़कर आएंगे, राक्षसों का नाश करेंगे और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में ही होगा। और इन्हीं पौराणिक बातों की देन है कि हिंदू समाज के अधिकतर लोग मस्जिद की जगह भगवान कल्कि के अवतार लेने की बात कर रहे हैं। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं था, यहाँ एक हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष इन बातों को झूठा बताते हुए इसे मुगल सम्राट बाबर की देन बता रहा है। उनका कहना है कि 1529 में शाही जामा मस्जिद का निर्माण मीर बेग ने करवाया था, जो मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो मीर बेग की कहानी पढ़ने को मिलेगी, जिसने अयोध्या के राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवाने का काम किया था। दरअसल मीर बेग कोई और नहीं बल्कि मुगल बादशाह बाबर का कमांडर मीर बाकी था, जो बाबर के साथ ही भारत आया था। बताया जाता है कि उसने 1528 और 29 के दौरान प्रभु राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। वे बाबर को खुश करने के लिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद भी रखा। मीर बाकी का असली नाम बाकी ताशकंदी था, जो मूल रूप से ताशकंद का रहने वाला था। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो मीर बाकी को शागवाल, बाकी बेग और बाकी मिंग बाशिक भी कहा जाता था, लेकिन बाबरनामा जिसे खुद बाबर ने लिखा है उसमें इसका नाम मीर बताया गया है। इसके अलावा जिस बाबरनामा में बाकी का नाम मीर बताया गया है उसी दस्तावेज में मुगल सम्राट बाबर और मीर बाकी के बीच आपसी विवाद के साथ कई मंदिरों को तोड़े जाने की बात भी लिखी गई है। और ये बताया गया है कि बाबर के आदेश पर जिन मंदिरों को तोड़ने का काम मीर बाकी ने किया था उसमें अयोध्या का राम मंदिर, पानीपत का एक हिंदू मंदिर और संभल का हरिहर मंदिर शामिल है, जिसे आज शाही जामा मस्जिद बताया जा रहा है। यानी इतिहास के पन्नों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को जब आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो एक बात साफ होती हुई नजर आएगी कि शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर आज हिंदू और मुस्लिम आमने सामने हैं, वहाँ सच में हरिहर मंदिर था जिसे बाबर के आदेश पर तोड़ा गया और जामा मस्जिद की नींव रखी गई। आज दुनिया में ऐतिहासिक बातें करने वाले शायद ही किसी इंसान को ये बताने की ज़रूरत होती होगी कि करीब 150 सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगल हिंदुस्तान के धार्मिक धरोहरों को मिटाना चाहते थे। उन सब ने एक दो नहीं बल्कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, जिसमें आज का अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है, जिसकी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मामले की शुरुआत 19 नवंबर से होता है, जब शाही मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को लेकर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी महाराज सिविल कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं। उनकी याचिका में संभल के शाही मस्जिद में श्री हरि मंदिर होने का दावा किया जाता है। करीब 2.5 घंटे की सुनवाई के बाद सिविल जज 7 दिनों के भीतर मस्जिद के सर्वे का आदेश देते हैं और उसके बाद सर्वे टीम मस्जिद का सर्वे कराने जाती है और फिर पत्थरबाजी और मौत का खेल शुरू होता है। हालांकि सर्वे टीम को पुलिस का संरक्षण मिलता है और सर्वे करने के बाद टीम इस बात का खुलासा करती है मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभे पुराने हिंदू मंदिर से मिलते जुलते हैं, जिसे प्लास्टर लगाकर छुपा दिया गया है। एएसआई की माने तो शाही जामा मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ईंटों के पीछे लाल रंग का ऐसा खंभा बना हुआ है जो किसी हिंदू मंदिरों में बनाए जाते हैं। एएसआई के सर्वे के अलावा हम आपके सामने कुछ और तथ्य रखते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि शाही जामा मस्जिद में मंदिर हुआ करता था। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संभल के हरिहर मंदिर का निर्माण हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में राज किया था। पृथ्वीराज दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसके बाद दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है और फिर शुरू होती है दिल्ली के पास बसे संभल में हरिहर मंदिर को तोड़ने की कहानी, जिसका जिक्र हम आपके सामने कर चुके हैं। कहते हैं गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ फेंकना ही इतिहास कहलाता है, क्योंकि इतिहास में बात होती है तथ्य की,
जिसे शायद ही कोई झूठा साबित कर पाए। इसलिए इन सभी बातों को बताने के लिए हमने ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया, जिससे ये पता चलता है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है उस संबल में भगवान विष्णु और भगवान भोले के रूप में हरिहर मंदिर मौजूद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हरिहर भगवान विष्णु और शिव के मिश्रित रूप हैं, जिन्हें शंकर, नारायण और केशव के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अभी तक 9 अवतार ले चुके हैं और अब उनका 10वां अवतार कलयुग में कल्कि के रूप में होगा। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में उत्तर प्रदेश के संभल में अवतार लेंगे, जहाँ के अधिकतर मुसलमानों पर फिलहाल धार्मिक अफीम का नशा चढ़ा हुआ है। क्या सोचते हैं आप संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।